हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन भी हमारे बूढ़े बुजुर्गों को या जिस भी माताएं बहनों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उन या किसी की कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, या सर्दी होते ही जो है हाथ पैर अकड़ने लग जाते हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। नॉर्मली तौर पर पेन किलर्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर, क्योंकि हम डॉक्टर के पास कहीं भी जाते हैं तो वो पेन किलर ही एडवाइस करते हैं कि आप पेन किलर ले लीजिए, और उससे वो टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर देती हैं और उनको चलना फिरना थोड़ा सा ठीक हो जाता है, आसानी हो जाती है। लेकिन उसका जैसे ही इफेक्ट कम होता है, उसके बाद फिर समस्या दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, अगर किसी को आराम करेगा तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे इसका कोई नुकसान भी नहीं है। एक अलसी आती है, अलसी, इसका अलसी के बीज आते हैं जो कि आप पंसारी से जाकर 10-20 रुपए का मेरे ख्याल से पड़ेगा, वो ज़्यादा महंगा तो नहीं आता, और अभी महंगा हो गया होगा तो पता नहीं। तो आप 100 ग्राम के करीब ले लेना, और उसको है ना, उसको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट करने का ये है कि मतलब किसी घी में किसी में भूनना नहीं है, बस कढ़ाई में सिंपल आपको वो डालने हैं ताकि उनका मॉइस्चर वगैरह थोड़ा सा कम हो जाए और वो कड़क हो जाए। क्योंकि अलसी खाने में थोड़ी सी कसैला सा टेस्ट होता है उसका। तो उसमें रोस्ट करने के बाद उसका आप पाउडर बना सकते हैं, और पाउडर बनाने के बाद अगर उसका टेस्ट आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा कुछ मीठा वगैरह डाल सकते हैं, और उसको किसी डब्बे में भर के रख लें। और आधा आधा चम्मच जो है आप खाना शुरू करेंगे तो उसके बाद सुबह शाम उसको लें। गर्म पानी से ले सकते हैं, वैसे दूध के साथ लेना चाहे तो दूध के साथ ले सकते हैं। एक तो ये सबसे बढ़िया मेडिसिन है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि घुटनों के लिए ग्रीस बनाने का काम करता है, और उसमें स्वेलिंग वगैरह नहीं आने देता, मतलब सूजन को कम करता है। दूसरा, विटामिन डी। विटामिन डी वैसे तो धूप से मिलता है और बहुत सारी खाने वाली चीज़ों से भी मिलता है, लेकिन नेचुरल तौर पर इतना जो है हम खा नहीं पाते, या हमारे जो है अब्जॉर्प्शन नहीं होता। विटामिन डी बहुत ही असेंशियल रोल प्ले करता है हमारे घुटनों, जोड़ों और हड्डियों के लिए। तो विटामिन डी के जो है टैबलेट्स आती हैं और उनके पाउच आते हैं। तो उस पाउच को लेने का तरीका ऐसा है कि जैसे या तो उसको दूध में डाल लो, और किसी को दूध पीने की ना आदत है तो आप उसको खाने के जैसे खाना खा रहे हैं उसके बीच में ही आप उसको ले लो, क्योंकि अगर आप अलग से लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फिर साथ में लेंगे तो साथ में, क्योंकि ये हमने देखा होगा विटामिन डी फोर्टिफाइड भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप साथ में लेंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बोन की हेल्थ रखता है वो विटामिन डी, और बहुत ही बढ़िया है, कोई नुकसान भी नहीं है। और तीसरी बात, एक आयुर्वेदिक ड्रॉप आती हैं, शिलाजीत ड्रॉप्स। अब इसमें थोड़ा सा लोगों को आपत्ति हो सकती है कि क्या बताया, लेकिन ये सच्चाई है कि वो बेसिकली जो शिलाजीत है वो घुटनों की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी यानी सूजन को कम करती है, और दर्द एक पे एनाल्जेसिक का काम करती है, दर्द को भी कम करती है। वो केवल सेक्सुअल उस अराउजल के लिए यूज नहीं होती है शिलाजीत। शिलाजीत के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, और वो पेन को कम करने में हेल्प करती है। तो उसकी ड्रॉप्स आती हैं। ड्रॉप्स अलग अलग ब्रांड की आती है, कोई वैद्यनाथ की आती है, कोई पतंजलि की आती है। जो क्लिनिक पे यूज़ हमने एक दो बार करके देखी है तो वो इसकी देखी है, पतंजलि की। तो उसका रेट ठीक ठाक सा है, 120-130 रुपए की आती है वो। उसके आप 5 ड्रॉप सुबह गर्म पानी में डाल के सुबह शाम पियेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल मेल के लिए है, वो किसी के भी लिए, मेल और फीमेल दोनों को यूज कर सकते हैं उसको। बस क्वांटिटी इतनी रखनी है, 4 से 5 ड्रॉप ही रखनी है। और उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो बहुत सारे लोगों को सूट करती नहीं है,
मतलब थोड़ा सा एक बार आप पी के देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार किसी को रिएक्शन वगैरह कर देती है, मतलब ऐसा ना हो किसी को उससे एलर्जी होती है। तो वैसे नॉर्मल है, मतलब ऐसे दिक्कत होती नहीं है, बस वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई अगर किसी को थोड़ा सा ये लगे कि भाई इससे कोई नुकसान हो रहा है तो फिर वो बंद कर देना उसको। तो ये 3 मेडिसिन मैंने बताई थी। और एक आप रेगुलर तौर पर जो है मालिश करते रहिए, मतलब तेल वगैरह की, जैसे घुटनों के तेल आते हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो पेन किलर का ही काम करते हैं ज़्यादातर। और एक महानारायण या बला तेल आता है और नारायण तेल आता है, जो कि आप उसको थोड़ा सा गर्म करके हल्के हल्के हाथ से जो है मालिश करें, वो सही रहता है। और एक, जिनके भी जैसे सर्दियों में घुटने वगैरह कट जाते हैं, तो आप उसको मालिश करके ऐसे ही ना छोड़ दें कि खुला छोड़ दिया है। तो उसके ऊपर है ना एक पट्टी आती है जो पहलवान वगैरह पहनते हैं, उसको गोड्डा बोलते हैं वैसे तो हिंदी में तो वो आप पहन के रखें। और सुबह जैसे ठंड का मौसम है तो पहन के ही रखें उसको। ऐसा नहीं है कि मालिश करके आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे फिर अकड़ जाएगा। तो और बाकी तो पेन किलर हैं, अगर ज़्यादा दर्द होता है तो फिर आप पेन किलर लें, क्योंकि पेन किलर सॉल्यूशन नहीं है वैसे बेसिकली जोड़ दर्द का। एक टाइम तक अच्छा इफेक्ट करता है, बट नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसमें से अगर आपको कोई फ़ायदा करता है तो मेरे बताए हुए मेथड तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, पर नुकसान किसी का भी नहीं है। इनमें से आप कोई सा भी एक या सभी यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।